नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो नीतीश कुमार कभी सबके हुआ करते थे वो अब अखिलेश यादव के भी हो गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव नीतीश कुमार के कंधों पर बंदूक रखकर यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का निशाना साध रहे हैं। कैसे नीतीश कुमार को अपनी ढाल बनाकर अखिलेश यूपी के उस विशाल वोट बैंक को लामबंद करने में जुट गए हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है। क्या है अखिलेश यादव का मास्टर प्लान, कुर्मी वोटर यूपी में कितने निर्णायक है और 2027 के महासंग्राम में ये वोट बैंक किसके सिर सजेगा? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे नीतीश और अखिलेश की कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ की इफ्तार पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जो सीधे दिल्ली से पटना तक गूंजता है। अखिलेश तंज कसते हुए कहते हैं कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब ऐसे मुख्यमंत्री रहे। अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हो, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। जो लोग राजनीति समझते हैं वो जानते थे कि बीजेपी पहले दिन से क्या करेगी। हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद के तौर पर रिटायर होंगे। अखिलेश का यह बयान कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक सोची समझी सियासी चाल थी। अखिलेश ने इसे बिहार का आर्थिक और सियासी अपहरण करार दिया। अब नीतीश कुमार के नाम का जिक्र यूपी में होना, वो भी अखिलेश के मुंह से, अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि नीतीश के बहाने निशाने पर है उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोटर। बात बयानों तक होती तो महज इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन बयानों के साथ साथ बात पोस्टर वॉर तक छिड़ चुकी है, और वह भी इसी कुर्मी वोट बैंक के लिए। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगता है। यह पोस्टर सपा नेता मोहम्मद इकलाक द्वारा लगाया गया है, जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा है कि राजनीति का नया खेल, अब आया नया मोड़। मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सत्ता चलाने का सहारा दिया, जब जरूरत थी तब साथ कर रखा, काम निकल गया तो किनारे कर दिए गए। अखिलेश यादव ने सही कहा था, बीजेपी की राजनीति यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। यहाँ सपा का सियासी समीकरण बहुत साफ है। नीतीश कुमार, जो पूरे देश में कुर्मी समाज का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनकी राजनीतिक विदाई के नैरेटिव को सपा एक इमोशनल कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। सपा कर्मियों को यह समझाना चाहती है कि जब बीजेपी नीतीश जैसे कद्दावर नेता की सगी नहीं हुई तो यूपी के आम वोटर या छोटे नेताओं का क्या होगा। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे बीजेपी की ओबीसी विरोधी छवि गढ़ने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में देख रही है। यानी न सिर्फ सपा प्रमुख बल्कि उनके सिपाही भी नीतीश के बहाने कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अखिलेश यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर यूपी में बीजेपी के हिंदुत्व और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगानी है तो कुर्मी समाज को अपने पाले में लाना होगा। अखिलेश यादव यूपी के कुर्मी वोटर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, जिस बीजेपी को आपने सिर आंखों पर बिठाया, उसने आपके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार का क्या हश्र किया। उन्हें सत्ता से बेदखल करके राज्यसभा में भेज दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कुर्मी और पटेल वोटर्स ने कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर भरोसा जताया था, अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए उसे पूरी तरह एकजुट करना चाहते हैं। उनका सीधा प्लान है कि नीतीश के इस्तेमाल और बर्बादी वाले नैरेटिव को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। आइए अब जरा आंकड़ों की भाषा में समझते हैं कि ये दाव पेच क्या है और कुर्मी वोटर यूपी में कितने बड़े किंग मेकर हैं। उत्तर प्रदेश की 2025 की अनुमानित आबादी लगभग 25 करोड़ मानी जाती है और कहा जाता है कि प्रदेश में कुर्मी की आबादी लगभग 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। यादवों के बाद ये यूपी में सबसे बड़ी, सबसे मुखर और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक ओबीसी जाति है। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो प्रदेश में 403 विधायकों में कुर्मी विधायकों की संख्या 40 के आसपास है। इसमें भाजपा से 27, सपा से 12 और कांग्रेस से 1 विधायक है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 11 सांसद कुर्मी समाज से हैं। इसमें सपा से 7, भाजपा के 3 और अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, यानी कि 1 सांसद हैं।
प्रदेश में पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में 128 सीटों पर कुर्मी वोटर प्रभावी भूमिका रखते हैं। हालांकि 48 से 50 सीटों पर ये निर्णायक असर रखते हैं और इसलिए अखिलेश चाहते हैं कि किसी तरह यह वोटर भाजपा से छिटक कर सपा की साइकिल पर बैठ जाए तो लखनऊ तक साइकिल टॉप गियर में भागेगी। बात करें बीजेपी की तो उसके भी रणनीतिकार इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर कुर्मी वोट बैंक किसका तो 2027 में लखनऊ की गद्दी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस डैमेज कंट्रोल को और कुर्मी वोटर्स को थामने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला और पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी का प्लान साफ था, अनुप्रिया पटेल के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर एक मजबूत कुर्मी चेहरा खड़ा करना ताकि समाजवादी पार्टी की सेंधमारी को रोका जा सके। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर राज्यसभा बेचने की खबरें तेज हुई, अखिलेश यादव को बैठे बैठे एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने पंकज चौधरी की ताजपोशी के असर को कुंद करने का काम कर दिया। अखिलेश अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक लॉलीपॉप है। असल में बीजेपी कुर्मियों के सबसे बड़े नेताओं का राजनीतिक कद छोटा करने में लगी है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर सपा का यह दाव वाकई बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। समीकरण को समझें तो यूपी में नीतीश कुमार का अपना कोई सीधा वोट बैंक या जमीनी संगठन नहीं है, लेकिन उनका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बीजेपी के पास हिंदुत्व का बड़ा छाता है, केंद्र राज्य की सत्ता है और पंकज चौधरी व अनुप्रिया पटेल जैसे जमीनी नेता पर बीजेपी के लिए मजबूत ढाल है। लेकिन अगर अखिलेश यादव नीतीश के साथ हुए कथित धोखे को कुर्मियों के स्वाभिमान से जोड़ने में सफल रहे तो बीजेपी के लिए इस वोट बैंक को पूरी तरह से सहेज कर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपा का यह नैरेटिव बीजेपी को सीधे तौर पर खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन उसे 2027 से पहले भारी डैमेज जरूर कर सकता है। 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कुर्मी पॉलिटिक्स अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कई धड़े इस वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। फिर चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे कुर्मी समाज की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल जो फिलहाल एनडीए गठबंधन के साथ हैं, या फिर पल्लवी पटेल जो अब एक अलग बागी रुख अपनाए हुए ही अपने समाज के वोट बैंक को एक नए विकल्प की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कुर्मी वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ वोटर नहीं है, वो अपने समाज और सियासी माहौल को देखते हुए तय करता है कि उसे वोट किसे देना है। और यही वजह है कि इस समय वो वोटर कंफ्यूज है और इसलिए सब इस वोट बैंक पर डोरे डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि वह किसी तरह कुर्मी समाज के दिमाग में इस बीज को बोना चाहती है कि उन्हें बीजेपी वोटर तो मानती है लेकिन निर्णायक नेतृत्व नहीं देना चाहती। अब नीतीश कुमार के एपिसोड को वही मुद्दा बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव इसी बीज को 2027 तक एक ऐसे पेड़ में बदलना चाहते हैं जिसकी छाप में वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सके। राजनीति में कोई भी चाल आखिरी नहीं होती। जो नीतीश कुमार कभी बीजेपी के लिए बिहार फतेह का सबसे बड़ा हथियार थे, आज उसी नीतीश कुमार की विदाई अखिलेश यादव के लिए यूपी फतेह का ब्रह्मास्त्र बन गई है। मोहम्मद इखलाक का वो पोस्टर सिर्फ एक बैनर नहीं है, वो 2027 के चुनाव प्रचार की वो नींव है जिस पर सपा का एंटी बीजेपी नैरेटिव खड़ा होगा। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बीजेपी के पंकज चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें न सिर्फ अपने समाज को समझाना है बल्कि अखिलेश के इस चक्रव्यूह को भी तोड़ना है। क्या कुर्मी वोटर अखिलेश के इस दाव में फंसकर 2027 में लाल टोपी पहनेंगे या फिर बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव इस जातीय समीकरण को ध्वस्त कर देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की कुर्सी का रास्ता बिहार के सियासी भूकंप से होकर ही गुजरेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।